Hello everybody. Once again I am with you all, your teacher Kamlesh Sharma, yet with another chapter of English grammar. In the first part we have already discussed about the introduction part of subject verb agreement. We discussed different points regarding that topic, and today we will be continuing with that chapter. पिछले चैप्टर्स में रूल्स, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये सारा डिस्कशन हमने किया था. आपने अगर वो टॉपिक नहीं देखी है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जाके आप देखिए. इट विल बी क्लियर. आगे की चीज़ों को समझने के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी. तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं. सो द टॉपिक वी आर कंटिन्यूइंग, जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज सेकंड वीडियो में, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. टाइप करते टाइम शायद वर्ब में आगे पीछे हो गया. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड इसे सिंटेक्स भी कहा जाता है. ठीक है. सो बेसिकली क्विकली अगर मैं बताऊं आपको, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. एंड इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, if subject is singular, verb must also be singular. ये पढ़ा था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इस चैप्टर में क्या हो जाता है कि हमें सब्जेक्ट ही पता नहीं चलता. हम सब्जेक्ट किसी और को मान लेते हैं और उसके हिसाब से वर्ब लगा देते हैं, जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. इसलिए हमें सब्जेक्ट को पहचानना और उसके हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए. ये चीज़ की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए. इस सेशन कंप्लीट होने के बाद, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद में देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे सेंटेंस बहुत सारे मैं आपको देने वाला हूं जिससे कि आप प्रैक्टिस करोगे और आपकी ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए. एग्जाम में बिल्कुल भी गलती आप ना करो. एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप उठा के देख लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है. तो आओ आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर के आज के टॉपिक्स को लेके चलते हैं. ठीक है. नाउ इफ टू सिंगुलर nouns are joined by, अगर दो सिंगुलर नाउन हम ज्वाइन कर रहे हैं, किससे ज्वाइन करेंगे हम? एंड से. एंड प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, और उनके आगे या तो ईच आ जाए या एवरी आ जाए. द वर्ब इज सिंगुलर. रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को. ठीक है. इस रूल को भी हम ध्यान से आराम से समझेंगे. रटी हुई चीज़ 2 महीने में, 4 महीने में, एग्जाम के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन अगर किसी कंसेप्ट को आप समझ लेते हो, दैट स्टेज विथ यू टिल योर लाइफ टाइम. वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है.
इसलिए चीज़ों को समझ के चलना है, ना कि ग्रामर को रटते हुए चलना अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, टू सिंगुलर नाउन्स। नाउन्स हम सबको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे नाउन हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से हम जोड़ते हैं, एंड से, और अगर उनके आगे, दोनों के आगे या फिर एक के आगे अगर ईच आ जाता है, ईच, अगर ईच आ जाता है या फिर एवरी आ जाता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। लेट अस सी विद एन एग्जांपल। पेन इज सिंगुलर नाउन, पेंसिल इज सिंगुलर नाउन। दोनों को हमने किससे जोड़ा है, एंड से। ठीक है, टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाई एंड। इनके आगे क्या लगाया मैंने, ईच। ईच का मतलब प्रत्येक। तो वर्ब कौन सी आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, ईच पेंसिल एंड ईच पेन। अब ये सारे पेन और पेंसिल पड़े, तो मैं ईच की बात करती हूँ, प्रत्येक की बात करते हूँ। तो जब मैं ईच की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, सिंगल की बात कर रहा हूं मैं। हर एक पेंसिल या हर एक पेन मेरा है, हर एक। इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि हम ईच पेन और ईच पेंसिल की बात कर रहे हैं, ना कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। आई होप अंडरस्टूड इट। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ, इससे पहले कि मैं आपको रूल बताऊं, इन दो सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, नाइदर ऑफ यू नोज द आंसर, नाइदर ऑफ यू नो द आंसर। और ये हम सब ने पढ़ रखा है, ये हम सबको आता है कि यू के बाद हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यू टीच अस, ठीक है, यू स्पीक वेरी नाइसली। तो यू के बाद टीच, यू के बाद स्पीक, ये हमें पता है। ठीक है, नाउ इन दो सेंटेंस में नाइदर ऑफ यू नोज, नाइदर ऑफ यू नो द आंसर। और जैसे कि मैंने बताया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यू के बाद वर्ब में एस नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, और हम जल्दी में एग्जाम में इस सेंटेंस को गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलत। एंड एक्चुअली ये गलत नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट यू नहीं है, सब्जेक्ट नाइदर ऑफ को लेके जाना है। बस यही चीज हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में समझनी है। ठीक है, तो जो दिखता है वो होता नहीं। इस टॉपिक का मैं स्पेशली हमेशा कहता हूं, जो दिखता है वो है नहीं। इसलिए एक्चुअल में सब्जेक्ट को ढूंढना ही इस चैप्टर की मेन चैलेंज होता है। एक बार सब्जेक्ट पता चल गया तो वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रूल? इफ यू गो फॉर द रूल ईच ऑफ, ईच ऑफ का मतलब क्या हो गया कि कोई बहुत सारे ग्रुप दिए हुए प्लूरल, उसमें से तो ईच निकालोगे, प्रत्येक। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। डोंट गो फॉर मगअप, रट्टा नहीं मारना है, टॉपिक्स को समझना है। ईच ऑफ, ईच ऑफ का मतलब कि इसमें से प्रत्येक। तो प्रत्येक का मतलब क्या? जब वहां पे प्लूरल नाउन होगी, एक से ज्यादा होगी, तभी तो ईच निकाल पाओगे उसमें से। ठीक है, उसके बाद आइदर ऑफ, आइदर ऑफ प्लूरल नाउन है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, आइदर ऑफ।
ईच ऑफ ये आइदर ऑफ, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ना ये ना ये ना ये ना ये, यानी कि जब इनमें से ग्रुप बनेगा तभी तो आप ये चीज कर सकते हो। लाइक मेरी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसमें इसमें क्या कहूँगा, नाइदर राम, नाइदर श्याम, नाइदर अमित, नाइदर सुमित, नाइदर पारस। तो जब 5 होगी तभी तो मैं नाइदर कहूँगा, ना तुम ना तुम ना तुम ना तुम। आइदर ऑफ का मतलब क्या गया, या तो अमित या सुमित या राम या श्याम या पारस। तो एक एक की बात हो रही है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। इसलिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, अभी अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। प्लूरल होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो ही तो हम उसमें से आइदर या नाइदर निकाल पाएंगे, ना तो तुम ना तुम, या तो तुम या तुम या तुम, एक से ज्यादा तभी तो ये सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन मैं निकाल तो सिंगल रहा हूं ना, जब 5 स्टूडेंट बैठे हैं, पारस, अमित, सुमित, ठीक है, पारस, अमित, सुमित, और एक आधा ले लो, चेतन, ठीक है। अभी 4 स्टूडेंट हैं यहां पे मेरे पास, ठीक है। 4 स्टूडेंट में से मैं क्या कह रहा हूं, आइदर ऑफ का मतलब या तो पारस या अमित या सुमित या चेतन। आइदर ऑफ यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम में से कोई एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आओ। नाइदर ऑफ का मतलब ना ही तो तुम ना तुम ना तुम ना तुम इंडिविजुअल हो गए, नहीं हो गए। इसलिए इस कंसेप्ट को समझते हुए आई होप ये चीज समझ में आई ना, कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन उस ग्रुप में से हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक है। आइदर ऑफ दीज बुक्स, आइदर, या तो ये या तो ये या तो ये, आइदर ऑफ किस, दीज बुक्स। यहां पे बहुत सारी बुक्स होगी तभी तो मैं कहूंगा आइदर ऑफ, या तो ये या तो ये या तो ये। अब मैं बात तो इंडिविजुअल की कर रहा हूं ना, इसीलिए प्लूरल आने के बावजूद भी यहां पे वर्ब क्या आई, सिंगुलर। और एग्जाम में हम क्या देखते हैं, बुक्स, अरे बुक्स तो प्लूरल है, आर लगा दो, बस यहीं पे सारा काम खराब हो जाता है। बुक्स प्लूरल है, लेकिन यहां पे एज अ सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, आइदर ऑफ है, ठीक है, आइदर ऑफ। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। इस वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ने और पढ़ाने में। नाइदर ऑफ, कोई भी नहीं, ऑफ यू, सामने वाले से बात हो रही है। नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं, यानी इंडिविजुअल हो गए। नोज द आंसर, आइदर ऑफ यू नो द आंसर। हम सब ने पढ़ा था, हम सबको पता है यू के बाद वर्ब क्या आती है, एस यूज नहीं करते, हम एस यूज नहीं करते। लेकिन यहां पे यू सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहां पे काम कर रहा है नाइदर
ऑफ। इसलिए जो दिमाग में हमारे फीड है ना कि यू के बाद एस नहीं आएगा और एग्जाम में जल्दी से कर दो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसमें दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, यहाँ पे यू नो की जगह यू नोज आना चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नाइदर ऑफ है। ईच ऑफ दीज 5 स्टूडेंट इज गुड, ईच ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स आर गुड। अब इतना कर एग्जाम्पल देने के बाद मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो जस्ट बताइए, इसमें से इज स्टूडेंट इज आएगा, स्टूडेंट आर आएगा? जिसने स्टूडेंट्स आर कहा है, आई एम सॉरी, इट इज द रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लगता है स्टूडेंट इज देखने में हमें लगता है यार स्टूडेंट्स प्लूरल है, फिर सर ने इज सिंगुलर क्यों यूज कर दी? क्योंकि ये इज स्टूडेंट्स के लिए ना होके ये ईच ऑफ इसके लिए यूज हो रही है। 5 स्टूडेंट्स है, इन 5 में ईच ऑफ प्रत्येक, तो इंडिविजुअल की बात हो रही, प्रत्येक के लिए। आई होप आया समझ में? एक बार जल्दी से देखो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जब ये प्लूरल होगा उसमें से तो निकलने वाले हैं, ना ही तो तुम, ना ही तुम, ना ही तुम, ना ही तुम, या तुम या तुम, या फिर तुम, एक ही रिफर हो रहा है। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल आ गया या नाउन प्लूरल आ गई, बट वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए इन एग्जाम प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पे बुक्स प्लूरल है तो यहां पे आर कर दो आप, यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर कर दो आप। ये चीज आपको समझनी होगी और करना होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें पूछे जाती है। आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, आइए चलिए। नाउ इफ प्रोनाउन आर जॉइंड विथ एंड, प्रोनाउन को अगर आप एंड से ज्वाइन करते हो तो क्या रूल्स चलेंगे? सबसे पहले जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोनाउन का दे दूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको अगर प्रोनाउन डिटेल में समझना है तो आप मेरे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो, पूरी प्रोनाउन की डिटेल है। लेकिन फिर भी रिकैप के लिए, ताकि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाए, प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, बट एज पर दिस टॉपिक हम सिर्फ सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। सब्जेक्टिव जो कि सब्जेक्ट में यूज होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में इट कैन बी, चलो यहां लिखते हैं, इट कैन बी फर्स्ट पर्सन, इट इज second person, and it is third, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज होंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। सिंपल लैंग्वेज होता है, ग्रामर ये डेफिनेशन नहीं देता, लेकिन आपको समझने के लिए, आपको चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, इस पर्पज से बता रहा हूँ। या तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, या हम बोलेंगे, ठीक है, सामने वाला, ठीक है। ध्यान से सुना, एट प्रेजेंट बोल तो आप भी सकते हो, बोल तो कोई और भी सकते हो, लेकिन एक बार इस कंसेप्ट को समझने के लिए, या तो मैं बोल रहा हूं या मेरे साथ एक से ज़्यादा कोई है तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। जब मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे
तो आप सुनोगे, आप सामने तो आप ही तो सुनोगे, तो आप हो गए यू, सेकेंड पर्सन। ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूं या हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो या तो हम किसी आइडियाज की बात करेंगे, किसी करेंगे, लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन कौन होगा? या तो कोई बॉय होगा जिसके लिए हम ही यूज कर देंगे, या कोई गर्ल होगी जिसके लिए हम सी यूज करेंगे, या फिर एक से ज्यादा है तो हम दे कह सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग है या फिर एनिमल्स को रिफर करना है तो हम इट कह देंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू सामने वाला, थर्ड पर्सन कोई लड़का ही या कोई लड़की सी, या एक से ज्यादा है तो दे, नॉन लिविंग थिंग है या फिर एनिमल्स है तो इट। सो ये हो गए प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये अब मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अब जो प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे और वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेंगे, उस वक्त ये चीज जरूरी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए, इफ प्रोनाउंस आर जॉइंड विथ एंड, अभी तक एंड वाली चलते हैं, एंड। ठीक है, गुड सेंस एंड बैड सेंस। अगर अच्छी बात बताने के लिए आप प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बुरी बात बताने के लिए उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे कि अगर अच्छी बात बतानी है तो सबसे पहले आप सामने वाले को यूज करोगे यू, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में आप अपने आप को रखोगे। यानी अच्छी अगर कोई बात होती है तो मैं लास्ट में अपना नाम देने वाला हूं, इसलिए यू, ही, सी, दे, इट उनको लोगे और फिर अपने आप को रखोगे गुड सेंस में, गुड सेंस में। बैड सेंस में कोई भी खराब काम होगा, जिम्मेदारी सबसे पहले मैं लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए सबसे पहले किसको रखोगे बैड सेंस में? फर्स्ट पर्सन। फिर सामने वाला हो तो सामने वाले का नाम लो, तीसरे आदमी को हम क्यों इन्वॉल्व करें? सेकेंड पर्सन। और फिर थर्ड वाले को। ठीक है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन को अगर आप एंड से जोड़ते हो और अच्छी बात बताने के लिए करते हो तो पहले सामने वाले का यू, फिर थर्ड पर्सन का, और फिर अपना नाम जोड़ना। यानी अच्छे काम के लिए मुझे क्रेडिट लास्ट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खराब काम के लिए बताना है तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, सबसे पहले आई, फिर सामने यू और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन इस चैप्टर पे जो हम कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां पे तीन प्रोनाउन को वी हैव एडेड विथ आर, तो ऑब्वियसली ये तीनों क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। इसीलिए वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब मेरी आ गई आर। अब बहुत सारे आप में से बैठ के सोच रहे हो सर आई के बाद एम आता है, आई के बाद वॉज आता है, ये आर कहाँ से लगा दिया? सो डियर स्टूडेंट, यही चीज़ हमें पढ़नी होती है कि आई के बाद आर भी आ जाता है, आई के बाद आर भी आता है when three pronouns are joined by and। और ये एक अच्छी चीज के लिए कहा जाता है, इसलिए आई को लास्ट में रखा हमने, इसीलिए आई के साथ आर आया, बिकॉज दिस आर इज नॉट फॉर आई। ये आर
आई के लिए नहीं है, बल्कि ये आर इन तीनों के लिए है। व्हाट द पॉइंट? बैड सेंस इसमें कोई इश्यूज नहीं होता। आई यू एंड ही, आई यू एंड ही आर, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हो गई? प्लूरल। वर्ब भी क्या हो गई? प्लूरल। और ही के बाद आर आ गया। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ ही के बाद आर कैसे आ रहा है, आई के बाद आर कैसे आ रहा है। दिस इज व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन्होंने अपना एग्रीमेंट कर रखा है, हमें तो बस उस एग्रीमेंट की रेस्पेक्ट करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। हम उस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वंस अगेन, अगर अच्छी बात बतानी है तो सामने वाले का नाम पहले, फिर थर्ड पर्सन का, और मेरे को तारीफ लास्ट में चाहिए, तो मैं अपने आप को आखिरी में रखूंगा। और जब मैंने अपने आप को आखिरी में रखा और ये तीनों मिल के प्लूरल हो गए, इसलिए आई के साथ आर आ गया। अचानक सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है, जिसने ये पॉइंट्स नहीं पढ़ा एग्जाम में कंफ्यूज होके नंबर कटवाएंगे। वहीं पे बुरी बात है, तो सबसे पहले मैं जिम्मेदार लेता हूं, इसलिए आई पहले, फिर सामने वाला, फिर थर्ड पर्सन। और वही तीन प्रोनाउन है, तीन व्यक्ति की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, इसलिए वर्ब भी प्लूरल बन गई। आई होप समझ में आया था। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें ना ऐसी चीज़ें सामने आती है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देखते हैं इस चैप्टर में। अरे ये कैसे आ गया, ये क्यों आ गया। लेकिन जब एक बार आप इस चीज़ को समझने लग जाते हो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेकिन समझना है। आप अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना, इतने रूल्स है, इतने रेगुलेशंस है कि आप खुद उसमें उलझ के रख जाओगे। इसलिए हर एक पॉइंट को क्लियरली समझना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। एक बार समझ नहीं आए, आप दोबारा उस चीज़ को रिवर्स करके वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप गुरुकुल धाम ऐप पे जाके इस कोर्स को, पूरे इंग्लिश ग्रामर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट, स्लोली स्लोली स्टेडीली वी आर मूविंग। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से हर एक पॉइंट को बारीकी से डिस्कस करते हुए आगे चल देंगे। ठीक है, नाउ टू और मोर, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और, ध्यान से देखिए एक एक वर्ड को, और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्लूरल में बाद में आऊंगा मैं। सिंगुलर में और का मतलब अमित और सुमित, या अमित या सुमित। आइदर और का मतलब या अमित या सुमित। ठीक है, दोनों में से एक। नाइदर नॉर का मतलब ना ही सुमित ना ही अमित, ना ही, दोनों नहीं, दोनों नहीं। ठीक है, तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को इनसे जोड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं आइदर और, या तो ये या तो ये। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो ये।
आप ध्यान से इस चीज़ को समझो, बहुत आसान है, सिंपल सी है। जब हम या तो ये या फिर ये की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया, हम एक की बात कर रहे हैं। नाइदर नॉर का मतलब ना तुम ना तुम, यहाँ पे भी क्या हो गया, हम एक की बात कर रहे हैं, ना ही तो तुम ना ही तुम, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट तो सिंगुलर मैंने बताया था, इसलिए हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब जो है वो क्या आई, सिंगुलर। ठीक है, आओ एग्जाम्पल से देखते हैं। आइदर अमित और सुमित इज प्रेजेंट। अब मैंने किसी को पूछा कि क्लास में अमित सुमित दोनों आए हैं क्या, तो किसी ने कहा सर पता नहीं, बैठा तो है कोई, आइदर अमित और सुमित। सर या तो अमित बैठा है या सुमित बैठा है, लेकिन बैठा एक है, आइदर अमित और सुमित, या तो अमित या तो सुमित, इसलिए ये वर्ब क्या है हमारी, सिंगुलर। सिंपल है, आसान है। नाइदर चेतन नॉर पारस वॉज डूइंग दिस। ठीक है, अब वापिस इस एग्जाम्पल देखो, पारस और चेतन दो लड़के बैठे हैं, ठीक है, और मैंने पूछ लिया कि भाई उस क्लास में ये काम कौन कर रहा है, या फिर यहाँ पे ये कौन कर रहा है, तो किसी ने कहा सर नाइदर चेतन, यानी कि ना ही तो चेतन, नॉर पारस, यानी कि ना ही तो चेतन कर रहा है और ना ही पारस कर रहा है। तो जब हम ना ही ये और ना ही ये, इसका मतलब क्या गया, नाइदर, ना पारस ना चेतन, तो इंडिविजुअल पे आ गए ना, इसीलिए इस टाइप के सेंटेंस में वर्ब क्या होती है हमारी, सिंगुलर। क्लियर? सो आइदर और, नाइदर नॉर से जब आप नाउन्स को जोड़ोगे, सिंगुलर नाउन्स को, प्लूरल मैंने कहा ना अभी आएंगे, तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। व्हेन वन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन इज प्लूरल, अभी हमने सिंगुलर पढ़े थे दोनों, पर अब हम क्या कर रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन में एक प्लूरल है, एक प्लूरल है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, द वर्ब शुड बी प्लूरल। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वर्ब एंड द नाउन जो कि प्लूरल है मस्ट बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। यानी कि अगर सेंटेंस में दो नाउन है या प्रोनाउन है, एक प्लूरल है, तो उस प्लूरल को हमेशा वर्ब के पास में लिखेंगे और उसके हिसाब से, उसके एग्रीमेंट की कंडीशन के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आइदर अमित, दिस इज माई सिंगुलर, और हीज फ्रेंड्स, दिस इज माई प्लूरल। दो नाउन, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो प्लूरल को हमेशा कहां पे लिखेंगे हम, वर्ब के पास में लिखेंगे, और ये प्लूरल है इसलिए वर्ब भी इसी के हिसाब से प्लूरल लिख देनी है। और लंबा चौड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है इस टॉपिक का, बस सिंपल से इतनी याद रखना कि आइदर और से दो नाउन जुड़े और दोनों सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर दोनों नाउन में से एक प्लूरल है तो वो वर्ब के साथ पास में जाएगा और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल बन जाएगी, बस। ठीक है, नाइदर द टीचर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉर द स्टूडेंट्स, दिस इज माई सिंगुलर, दिस इज माई प्लूरल।
प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट जब बाद में लिखा वर्ब के पास में, तो वर्ब भी मेरी क्या बनेगी, प्लूरल। इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है आइदर और नाइदर नॉर का। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बात करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। अब हम जाते हैं प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिंगुलर नाउन पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक सिंगुलर एंड अनदर वन इज प्लूरल। एंड नाउ when the subject is of different persons। अभी आज ही हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उन्हीं पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आइदर और नाइदर नॉर से डिफरेंट पर्सन को जोड़ा जाए, जैसे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो गया, या फिर सेकंड और फर्स्ट की बात हो रही है, या सेकंड और थर्ड की बात हो रही है, तो क्या रूल चलेगा। The verb agrees in the person with the subject nearest to it। अगर दो प्रोनाउन को आप आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ते हो, आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ते हो, तो जो वर्ब है वो अपने पास वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। बस पास वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, बस इतना से याद रखना है। आइदर यू और ही। जैसे कि यू के बाद इज नहीं आता, यू आर हैविंग माई बुक। यू के बाद आर आया, यस। बट एज पर दिस सेंटेंस आइदर यू और ही। अब यू के बाद तो आर आता है, आइदर यू आर, लेकिन ही के बाद इज आता है, तो आर लगाए या इज लगाए। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर सेंटेंस आइदर और से जुड़ा हुआ है और यहां पे दो प्रोनाउन है, तो जो वर्ब है वो पास वाले प्रोनाउन के हिसाब से आती है। इसीलिए ही इज आ गया, हमें यू से कोई भी लेना देना नहीं रहता। ठीक है, ऐसा समझ में। नाइदर सी नॉर आई, अगेन वही बात, नाइदर नॉर दो प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, नाइदर नॉर। वर्ब किसके हिसाब से आएगी, वर्ब आनी चाहिए हमारी इस पास वाले प्रोनाउन के हिसाब से। सो द थर्ड इज प्रोनाउन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर, सिंपल सा कंसेप्ट। दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर दोनों नाउन में से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो प्लूरल को बाद में लिखोगे और उसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लिख दोगे। ठीक है, और अगर आइदर और नाइदर नॉर से आप प्रोनाउन को ऐड कर रहे हो, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, टू द नियरेस्ट
प्रोनाउन टू द वर्ब। वर्ब के पास में जो प्रोनाउन है उसी के हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी है। इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट आइदर और नाइदर नॉर का आपको समझना है। ठीक है, आइए a number of, a large number of, a great number of, या फिर large number of, a number of, many ज़्यादा दर्शा रहा है, और लार्ज नंबर ऑफ बहुत बड़े नंबर की बात हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ। तो जब ये एक्सप्रेशंस सेंटेंस में आते हैं, ये एक्सप्रेशन सेंटेंस में आते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, तो इनके बाद नाउन जो होती है, नाउन हमेशा क्या होगी, प्लूरल, और वर्ब हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम बहुत बड़ी नंबर की बात कर रहे हैं एंड विच इज नॉट इवन डिफाइंड नहीं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल। लाइक अ नंबर ऑफ, बहुत सारे विजिटर्स प्लूरल है, और इसी के हिसाब से यहां पे वर्ब भी क्या गई हमारी, प्लूरल आ गई। ठीक है, ये मैनी के सेंस में यूज होता है, बहुत ज्यादा, मैनी, बहुत ज्यादा मैनी के सेंस में यूज होता है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेयर एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज में मिस्टेक कर देते हैं, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल रहेगा दोनों में, नाउन प्लूरल, वेयर एज अ नंबर ऑफ में वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, द नंबर ऑफ में वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, इस चीज को एकदम एग्जाम में ध्यान रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों में ही नाउन प्लूरल आएगी, दोनों में ही नाउन प्लूरल आएगी। एंड टेक सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। क्लियर, इसको एक समझने की कोशिश करते हैं, द नंबर ऑफ क्राइम्स हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड्स। तो यहां पे द नंबर ऑफ मैनी की तरह यूज ना हो के एक होल नंबर की तरह यूज हो रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्राइम काफी बड़ा है। आप उसको इंडिविजुअल ना लेके एक ग्रुप के नंबर के हिसाब से लेके जा रहे हो, इसलिए द के बाद ये तो प्लूरल होंगे नाउन तो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। इस चीज को आप स्टार देकर रखो, स्टार, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, नाउन तो दोनों में प्लूरल ही है। लेकिन
एक कर रही है, लेकिन रिवर्स हो गया, एक में सिंगल लेकिन वर्ब प्लूरल, द के बाद सिंगल। ये चीज़ याद रखनी है आपको, एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और मिस्टेक्स होती है। ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। अब उस टाइम क्या था, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ थे, तो नंबर हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, हम काउंट कर सकते हैं उसको, बट अमाउंट अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं, मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए अमाउंट। अ ग्रेट डील ऑफ, ये भी अनकाउंटेबल के लिए। आर फॉलोड बाय सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अमाउंट मात्रा बताने के लिए। ये संख्या नहीं बता सकते, ये मात्राएं बताते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर, क्योंकि आप उसको काउंट तो कर नहीं पा रहे हो, और जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे उसको आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, और अगर आप प्लूरल में नहीं लिख सकते तो फिर उसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के हिसाब से। द अमाउंट ऑफ, किसकी बात कर रहे हो, वाटर, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर। द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, यानी कि अगर यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है विच इंडिकेट्स क्वांटिटी, मात्रा की बात कर रहा है, तो उसके बाद ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन आना है, और अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ठीक है, आइए चलिए। ओके, देयर आर टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस हैं, इसका जल्दी से पढ़ के इसमें मिस्टेक्स आप बताओ। देखिए, नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई ब्रदर वर एबल टू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। इस सेंटेंस में कोई गलती है या इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है? ओके, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, टू नाउन्स हम किससे जोड़ रहे हैं, नाइदर नॉर। क्लियर। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो एक रूल पढ़ा था हमने कि जब दो नाउन नाइदर नॉर से जुड़े और दोनों सिंगुलर हो तो वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। तो यहां पे क्या आएगा, was। क्लियर। जिसका सही था कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका सही नहीं था दे नीड टू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स वगैरह सारी आपको मिलेगी। यू नीड टू गो टू गुरुकुल धाम ऐप एंड परचेज दिस कोर्स। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल आता है, अभी बताया था। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग were so large that the competition had to be cancelled। सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल लिखना है, बताया था। वर्ब द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आती है, इसलिए यहां पे ये भी मेरा गलत है। यहां पे भी क्या आना था, was। किस किस का सही हुआ, नहीं हुआ? Anyways, in next videos we will be continuing with this topic, and I ask you all
प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस वेरी माइन्यूटली, ऑल द टॉपिक्स शुड बी अंडरस्टूड। आप हर टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे, रट्टा नहीं मारना, एक एक चीज़ को समझिए, एक एक एग्जाम्पल को जो मैंने दिया उसको समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी अदर वीडियोस में आप देखोगे कि बहुत सारे सेंटेंस मैंने ऐसे दिए, जैसे अभी ये एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे और हर सेंटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो उस वक्त इजीली सॉर्ट आउट हो सके। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड होप यू गेट along with the studies very seriously. Thank you very much.